हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरीज। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी जैसे हमारा ब्रेन है, सब कुछ उसमें स्टोर रहता है, याद रहता है। जब हमें कुछ ज़रूरत होती है तो वहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर्स में भी मेमोरी होती है जो डेटा स्टोर करती है या इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। जब भी हमें ज़रूरत होती है उस मेमोरी से हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। इसको एक सेमीकंडक्टर मेमोरी के सेमीकंडक्टर के थ्रू बनाया जाता है, जो छोटे छोटे सेल्स के रूप में उस मेमोरी डिवाइस में स्टोर रहता है। आइए देखते हैं मेमोरीज के क्लासिफिकेशन क्या है। वैसे तो मेमोरीज हमारे दो टाइप के होते हैं, एक वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी में जो हमारा जो डेटा होता है वो पावर ऑफ होने के बाद डिलीट हो जाता है या गायब हो जाता है, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा हमारा स्टोर रहता है। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन। मेमोरी हमारी बेसिकली दो तरीके की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डायरेक्ट हमारे प्रोसेसर से साथ कम्युनिकेट करती है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट नहीं करती है, वो पहले प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट करेगी, उसके बाद प्रोसेसर से कम्युनिकेट करती है। प्राइमरी मेमोरी हमारी दो तरीके की होती है, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी एक बहुत स्मॉल साइज की मेमोरी होती है जो बहुत फास्ट होती है। इस कैश मेमोरी की हेल्प से जो हमारा प्रोसेसर होता है वो बहुत स्पीड से काम कर सकता है। इसमें वो चीज़ें स्टोर रहती हैं जिसको प्रोसेसर बार 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 यूज़ करता है, जिसकी वजह से सिस्टम की स्पीड ज़्यादा रहती है। मेन मेमोरी क्या होता है? हमारा यही जो है हमारा यही मेन मेमोरी है जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। ये हमारी दो टाइप की होती है, रैम और रोम। रैम क्या है? हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा जो डेटा स्टोर है वहाँ से वो रैंडमली किसी भी मेमोरी लोकेशन से प्रोसेसर डेटा को उठा सकता है, तो वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम का मतलब होता है कि इसमें जैसा कि नाम से समझ में आता है कि रीड ओनली मेमोरी, ये केवल हमारी रीड करने के लिए यूज होती है। उसके बाद रैम में भी दो तरीके के मेमोरी होती है हमारी, एस रैम और डी रैम। एस रैम होता है हमारा स्टैटिक रैम, और डी रैम होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में हमारे फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं और ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं जो एक बिट को स्टोर करते हैं। डी रैम में हमारे कैपेसिटर्स यूज होते हैं और ट्रांजिस्टर्स होते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। एस रैम जो होता है हमारा फास्ट होता है, और डी रैम हमारा थोड़ा स्लो होता है। इसमें रिफ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कैपेसिटर हमारा चार्ज स्टोर करता है और समय के साथ वो चार्ज लीक हो जाता है। लीक होने की वजह से इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एस रैम में ऐसा नहीं होता है। रोम में हमारे आते हैं पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। पी रोम होता है हमारा प्रोग्रामेबल रोम। इसका मतलब हो गया कि आप इसमें जो डेटा स्टोर कर देंगे एक बार, वो इरेज नहीं किया जा सकता है। ई पी रोम में क्या होता है? ये भी एक टाइप का पी रोम है, लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर है आप उसको इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट। ये ई पी रोम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। ये भी हमारा ई पी रोम की तरह ई पी रोम की तरह ही है, लेकिन जो इसमें डेटा स्टोर है उसको भी आप इरेज कर सकते हैं। बस इसमें आप यूवी लाइट ना यूज करके इलेक्ट्रिकल मेथड यूज करते हैं डेटा इरेज करने के लिए। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। सेकेंडरी मेमोरी हमारा, जैसे मैंने बताया कि वो डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है, वो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू एक्सेस करता है। इसमें हमारे चार तरीके के सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक टेप वो मेमोरी होती है, इसमें इन सब में डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर रहता है। ठीक है। मैग्नेटिक टेप में हमारे एक प्लास्टिक की फिल्म होती है जिसपे मैग्नेटिक कोटिंग की गई होती है, जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क
हमारी एक तरीके की डिस्क होती है जिसमें जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स के थ्रू उसमें डेटा स्टोर किया जाता है। इसमें मैग्नेटिक टेप से ज़्यादा कैपेसिटी होती है मैग्नेटिक डिस्क में। ये हमारी दो टाइप की होती है, HDD और FDD। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव और FDD मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। जैसा आप जानते हैं पहले फ्लॉपी डिस्क चला करती थी, अब लेकिन हार्ड डिस्क चलती है फॉर परमानेंट स्टोरेज। फिर आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में हमारा ऑप्टिकल लाइट के थ्रू डेटा स्टोर किया जाता है, जिसमें कई तरह के टाइप्स हैं जैसे CD, DVD, BRD और HVD। CD तो आप जानते हैं CD मीन्स होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क की कैपेसिटी लगभग 700 MB होती है। और फिर आता है DVD, ये होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी कैपेसिटी लगभग हमारी 7 से 8 GB के बीच आसपास होती है। उसके बाद आता है BRD, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी लगभग 25 से 30 GB रहती है। फिर आता है HVD। HVD होता है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क की जो कैपेसिटी होती है लगभग 300 GB के आसपास। फिर आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आजकल सब लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमने मेमोरी कार्ड यूज़ किया है मोबाइल फ़ोन्स में, या फिर पेन ड्राइव अलग से यूज़ करते हैं। तो ये सारी तरीके की मेमोरीज हमारी होती हैं फ्लैश मेमोरीज। तो ये था हमारा मेमोरी का क्लासिफिकेशन। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।